जनाब नवाज शरीफ कुड नॉट डिलीवर। अगर डिलीवर पाकिस्तान में कोई कर सकता है तो वो कर सकता है जिसको पाकिस्तान की जनता की आवाम उसके पीछे खड़ी हुई है। जिस तरह इमरान खान जेल में भी बैठा है, उसका निशाना बिल्कुल सीधा है। वो नाम लेके आसिम मुनीर के बारे में कहता है कि जो हो रहा है सारे फसाद की जड़ आसिम मुनीर है। ये आसिम लॉ के नाम से वो कहता है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, छोटा भाई वजीर आजम है, ठीक है, प्रधानमंत्री बोलते हैं आप उसको, मतलब इज द प्राइम मिनिस्टर। बेटी उनकी जो है वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, सबसे बड़े सूबे की। दोनों सुबह शाम आसिम मुनीर की तारीफों करने से थकते नहीं है। उनकी लगता है कि ये तो चपरासी दफ्तर के ऑफिस रनर जो होते हैं, अर्दली होते हैं। इमरान खान ने इनको नाम दिया अर्दली है, शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, तो अर्दली बन के बैठे हुए। इनमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि यार उससे पूछो तो सही कि तुम क्यों। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कैपिटल गेन किया गया था पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग का, वो कैपिटल एक्सपेंड हो चुका है, वो जा चुका है, दोबारा से अवाम इनके खिलाफ है। अब क्या करें, या तो इकोनॉमी उठाएं, वो तो चल नहीं रही। SIFC इन्होंने बनाई, वो तो चल नहीं रही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाए, नौकरियां बनाए, वो तो पाकिस्तान से लोग जिंदा भाग का नारा लगा के बाहर जा रहे हैं। कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। IMF का गवर्नेंस रिव्यू आया है, गवर्नेंस एंड करप्शन रिव्यू IMF का पिछले हफ्ते आया। क्या कहता है? कहता है पाकिस्तान जो है वो एलीट कैप्चर को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान का टेक सिस्टम काम कर रहा है। 5 ट्रिलियन रुपीस की पिछले 3 साल में करप्शन है सिर्फ सरफेस के ऊपर। तो भाई पाकिस्तान की आवाम को, जनता को खुश करने के लिए ना नौकरी दे सकते हो, ना इकोनॉमी चला सकते हो, तो फिर क्या करोगे? बताओगे कि भाई ये हिंदुस्तान आके तुम्हें खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा। तो कैसे खा जाएगा? वहां पे आप पंगा करोगे। आपने रेट करना ही करना है, आपकी स्टेटेड पॉलिसी है टेट फॉर टैट की। तो आपने जब रेट करना ही करना है तो वो उस रिएक्शन को इस्तेमाल करेंगे। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। मुझे इसके ऊपर जो सिर्फ अमन जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि यार एक तो इमरान खान इज द ओनली गाय जो इस आसिम मुनीर को कंट्रोल कर सकता है। मैंने आज आपके उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके एक बहुत बड़े साहब हैं, मलिक साहब हैं, अब मैं नाम नहीं लेता, कहेंगे तो फिर आपके भी जानने वाले सर होंगे, आप माइंड कर जाएंगे। मैंने कहा कि यार एक बंदा जो है, जिस जहनी मरीज जिसको इमरान खान कहता है, ही इज अ मैडमैन हुज गॉट अ न्यूक्लियर बटन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर आके बोल रहा है। हाँ, जनाब आपके मलिक साहब कहते हैं कि नहीं 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 वो ऐसा नहीं है। यार हमें पता है, मैं 21 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्विस की है, मैं उसको जानता हूं, करनैली के जमाने से फैमिली टर्म्स है, मैं जानता हूं वो कैसा है, कहां से आ रहा है। कहते नहीं 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 वो ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ इस बात पे हैरान है कि उन्होंने कैसे जो है बड़ा ही शार्पली डिप्लोमेटिक मनूवर जो किया है। देखें, आपकी जो एक डिस्कॉर्ड है स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, और जो ग्राउंड के ऊपर इस वक्त लोग इंडिया में बैठे हुए अब बात समझ गए हैं कि इस बंदे को, नवाज शरीफ जिसको हम सपोर्ट करते रहे, वो नहीं काबू कर सकता। इसको सिर्फ इमरान खान आके इसको टक्कर सकता है। उसका निशाना सीधा है। वो कम से कम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया से जंग नहीं है, ना ही अफगानिस्तान से जंग है। और देयर इज एन इंडियन। आदिल राजा जी, एक चीज है, मैं ऑब्वियसली आपकी जजमेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा, मतलब भारत मेरे ख्याल से पीस और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता रहा है शुरुआत से। भारत का एक ही अब उसमें नवाज शरीफ को सपोर्ट है नहीं, उसको तो मैं भी नहीं टो कर रहा लाइफ को, लेकिन पीस और स्टेबिलिटी को, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो पीस और स्टेबिलिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो इमरान खान वाला जो एपिसोड है, ये जो इमरान खान जो उसका परिवार कह रहा है कि मुनीर ने मरवा दिया या मुनीर मरवा सकता है, मर्डर में, जेल में मर्डर का ऑर्डर, इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई है? इज ही अलाइव, इज ही नॉट, खबर क्या है? नहीं, ही इज वेरी वेल अलाइव, बिल्कुल ठीक है वो। और मैंने पहले दिन जब ये खबरें चली थी तो मैंने उसी दिन इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट बता दिया था कि मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म करके बताया था, आप लोगों के सोर्सेज ने भी फिर आपको बता दिया था कि मेरी स्टोरी कंफर्म है। इमरान खान ठीक है, उनकी मुलाकातें बंद इसलिए की गई हैं कि इमरान खान को और तो कुछ है नहीं। इमरान खान की पूरी पार्टी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर ली है, उनके लीगल टीम कॉम्प्रोमाइज कर ली है, उनकी बहनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके। तो वो अपनी बहनों को बताते हैं कि मेरे ट्विटर प्रोफाइल से, एक्स प्रोफाइल से ये जाके ट्वीट करो। उसमें वो सीधा आसिम मुनीर को निशाने के ऊपर रखते हैं और पाकिस्तान की क्लेप्टोक्रेसी को, बदमाशिया जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, जो एलीट कैप्चर है, उसको एक्सपोज करते हैं। और उसमें आसिम मुनीर एट द टॉप के ऊपर है। तो यहां पे बात हुआ, अफगानिस्तान से रजीम चेंज का वादा करके आया हुआ। हमारी इतलात ये है, हमारी इंफॉर्मेशन ये है, ISI के अंदर मेरी सोर्सेज मुझे ये बताती हैं कि जनाब ISI अफगानिस्तान में रजीम चेंज करना चाहती है,
और इंडिया को इंस्टिगेट करना चाहती है। मुझे लोग गद्दार कहें या जो भी कहें, मेरी सवाल अपनी कौम से भी यही है। इंडिया तो चलो बात करता है, एसएसजी कमांडोज की प्रोटेक्शन है हाफिज सईद साहब को और मौलाना मसूद अजहर साहब को, किस लिए है? उनका टारगेट क्या है? आपको क्या पाकिस्तान को, ये जो आप गजवाए हिंद बोलते हो, मैं गजवाए पिंड बोलता हूं, पिंडी से, मैं खुद भी पिंडी में मेरा घर है। गजवाए पिंड आप जो करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो? आपकी कौम को क्या मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा कि आसिम मुनीर को पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए एक बूगी मैन प्रेजेंट करना है, जो कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान को नहीं मान रहे। वो कहते हैं नहीं यार, वो मुसलमान मुल्क है, वो इस तरह नहीं है, क्योंकि आपने 75 साल उनको एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने लोगों को बताया, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, इसलिए उनको सपोर्ट हमने करना है। अब वो स्ट्रेटेजिक ट्रैप आपने खुद बना दिया, बॉर्डर उनका बंद कर दिया, अफगान रेफ्यूजीज को आपने जलील करके निकाला, गरीबों को, अमीरों को नहीं, गरीबों को आपने धक्के देके निकाला वहां से बाहर। उसके बाद आप प्रॉमिस कर रहे हो जाके वॉशिंगटन डीसी में आसिम मुनीर साहब के, जनाब मैं रजीम चेंज यहां पे करूंगा। यार उन्होंने एम्पायर्स को नहीं पूछा, उन्होंने एम्पायर्स को नहीं टिकने दिया, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, कॉलोनियल एम्पायर, उसके बाद यूएसएसआर आया, उसके बाद अमेरिका द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर आई, उन्होंने किसी को नहीं टिकने दिया। आप किस खेत की मूली बन के आप कह रहे हो मैं तुम्हें बगराम एयरबेस दे दूंगा? तो फिर अगर वहां पे काम नहीं चल रहा तो जाहिर बात है फिर इंडिया के अंदर जाके कुछ ना कुछ तो करना है ताकि इंडिया रिस्पॉन्ड करे। नहीं, लेकिन इंडिया रिस्पॉन्ड करे फैमिली तो को ऐसा पब्लिक क्यों लगता सपोर्ट है मिले। कि मुनीर मरवा सकता है इमरान को? फैमिली को ऐसा क्यों लगता है? मतलब इनके बीच में ऐसा क्या है? देखिए अमन, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आसिम मुनीर को कोई रियल टर्म चैलेंज है जो उसका नाम लेके पाकिस्तान में बैठ के पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर, अगर उसका नाम लेके निशाना रख रहा है उसके ऊपर, तो वो तो इमरान खान है और तो कोई भी नहीं है। और आज से पहले अगर भुट्टो ने नाम लिया है तो भुट्टो का, जियाउल हक का नाम लेके उसने ये काम किया। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने भुट्टो को जो है वो उसकी जुडिशियल मर्डर कर दिया गया। यस, आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे नाम कौन ले सकता है? यहाँ पे अगर कोई जर्नलिस्ट नाम लेता है अरशद शरीफ, तो उसको असैसिनेशन जाके कीनिया में भी कर दी जाती है। मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की कोशिश की गई है, मेरे ऊपर काउंटर टेररिज्म के केसेस बनाए गए हैं, मेरे ऊपर स्लैप सूट्स किए गए हैं, क्या कुछ नहीं किया गया? आज जो है हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब, जो कि आसिम मुनीर के साला साहब हैं, उनकी बहन के कजन है और होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, वो मुझे लंदन में बैठे, वो इस्लामाबाद में बैठ के थ्रेट कर रहे हैं कि जो लंदन में बैठ के बोलता है, हमारे जर्नलों की तस्वीरें लगाता है, बताता है हमारे आपस में इंस्टीट्यूशन लड़ रहे हैं, उनको हम लंदन में भी छोड़ेंगे नहीं, हम लाएंगे आपको जवाब देंगे। मतलब आप इतने फ्रस्ट्रेट हुए हो कि आप स्ट्रेट थ्रेट दे रहे हो। आपसे इकोनॉमी चल नहीं रही, आपसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और आप मानने पे तैयार नहीं है क्योंकि आप जियाउल हक 2.0 बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने जो है नए जो है वो अब हम जहाद करेंगे, अब हम जाके हमला करेंगे, अब ये इंडिया हमारे ऊपर चढ़ना। आजकल आप सोशल मीडिया जो डिस्कोर्स चेक करो, वैसे चल जाता था, हमेशा बिकता था। इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बिकता है, पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिकता है। अभी वो नहीं बिक रहा भैया। क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि पीपल डोंट ट्रस्ट यू राइट नाउ ना। पाकिस्तान के अंदर आप जितना मर्जी वहां पे लाल टोपी वाले बंदे बिठा लें, उनसे जो मर्जी कहलवा लें, बट इट इज नॉट सेलिंग, इट इज नॉट सेलिंग। आप ये कह रहे हैं कि मुनीर जिया दूसरा जियाउल हक बनने के लिए ये सारी चीजें करवा सकता है, लेकिन क्या उस तरह का सपोर्ट है मुनीर को लेकर पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान की जनता में? क्योंकि ना तो तालिबान कंट्रोल में आ रहा है मुनीर से, और बलूचिस्तान और पख्तूनों पर अलग से जिस तरह के अत्याचार बढ़े हैं, तो क्या आवाम में सपोर्ट है मुनीर को लेकर उस तरह का? अमन, अवाम में तो 0% सपोर्ट है। अवाम जितनी शिद्दत से पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत करती आई है 75 साल से, 1971 में आधा मुल्क हमने गवा दिया, उसके बाद भी इनको फौज को, मैं थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मैं थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मेरे 8 कजन अभी भी सर्विंग हैं, ठीक है। उनमें मेरे अजीजों में डीजीएमआई मौजूदा शामिल हैं जो इस वक्त ज़ेरे अताब आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि शिद्दत से जितनी टूट के मोहब्बत की हमारी कौम ने हमारी फौज से, उतनी ही शिद्दत से टूट के अब नफरत की जाती है। तो पब्लिक सपोर्ट तो नहीं है। अब पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए इंडिया अटैक करे तो सपोर्ट आ जाती है कि यार अब इंडिया ने अटैक कर दिया, अभी तो मामला ये खराब है, अभी तो अपनी फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तीसरा आप कह रहे हो कि क्या वो कर सकता है? आप मुझे बताएं, जो बंदा इस वक्त पहलगाम करवा सकता है, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट के लिंक्स कहां पे आपको मिल रहे हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन की होगी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को पता है। मैं आगे नहीं कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता। आप लोग तो जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, इसलिए आपको
आसिम मुनीर भी जो है वो बड़ा नजर आता है कि नहीं, ही इज वेरी savvy, that's the word actually your strategic community uses for him. Well, if he is so savvy, it means that and you want to आप पीस को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक बंदा जिसको हम मेजरी के जमाने से, once he was a major, he was named the deceiver, alright? ओ भाई नहीं हम बिल्कुल उसको ठीक है, जानते मुनीर को हैं, हम सपोर्ट करने से जानते पीस हैं, स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही, ऑब्वियसली हम मुनीर को हम कौन जानते सपोर्ट कर हैं। रहा है? वो बंदा डिसीवर है यार, आप क्या समझ रहे हैं? जो बंदा डिसीवर है, जिसने अपने इमीडिएट बॉस को डिसीव करके खुद आर्मी चीफ बन गया है, और अगर आपको लग रहा है कि वो लगता है आपके लोगों को है कि नहीं वो बड़ी अच्छी बात नहीं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ इंडिया में तो बल्कि उसको फील्ड नहीं, उसको फील्ड मार्शल कहते हैं, जो आपका ये मुनीर है। बट ये तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो तो अब और ताकतवर होने जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस। देखिए देयर इज अ रीपोस्ट, इट इज अ रीपोस्ट, जब मैं कहता हूं नोटिफिकेशन कि उसके भी जारी नहीं हुई है। नहीं, नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई। Yes. जो इंडिया में एक रीपोस्ट है, रीपोस्ट इंग्लिश वाला रीपोस्ट, RIPOST रीपोस्ट, मतलब कि जहां से इसने ताकत पकड़ी है, जहां से इसने सुपरियॉरिटी पकड़ी है, वहीं से इंडिया जाके डिफेंस डील अमेरिका से हो गई है, अब आपका ट्रेड डील होना है, तो वहीं से जाके इसका पत्ता काटने का प्रोग्राम एक तरफ तो चल रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को आपकी सपोर्ट यहां पे तो काम आ रही है। नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि नवाज शरीफ से ये 5 साल की नोटिफिकेशन मांग रहा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CDF तय की गई है। अगर ये CDF इसका 5 साल होता है, 2030 तक हो जाता है, तो इसने फौज के अंदर वादा किया हुआ है और पब्लिक से भी ये सपोर्ट लेने के लिए, ये अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर नवाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं, शरीफों के खिलाफ पुराने सारे केसेस खोलेगा, इनको डालेगा जेल में, इवन जरदारी को भी नहीं छोड़ेगा। जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली के पीछे ये जाएगा और अवाम को कहेगा कि जो काम इमरान खान नहीं कर सका वो हमने करके दिखाया है, हमें सपोर्ट करो। और लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, तुमने ये तो करके दिखाया ना कम से कम। तो ये अब नवाज शरीफ साहब कैश 22 सिचुएशन में है, क्योंकि वोट अगर असल खुल जाते हैं, वोट काउंट फॉर्म 45 खुल जाता है, तो वहां भी ये फंसते हैं, तो खुल के उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते। वो कहता है 5 साल, तो ये कह रहे हैं नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 26th अमेंडमेंट में 2027 तक आपकी 5 साल पूरे हो रहे हैं, 27 तक हम आपको देंगे। वो कहता है नहीं, मैं 2030 तक लेना चाहता हूं। अगर 2030 तक ये ले गया तो ये तो इनके पीछे जाएगा, इनको छोड़ेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब तो जाहिर बात है चाहेंगे कि 2027 में उनके भाई की गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो अगला आर्मी चीफ को लगाएं 2027 में अपनी मर्जी से, उसके साथ जो भी वादे वईद करने हैं, जो डील करनी है करें, और फिर इलेक्शन के अंदर जाएं ताकि वापस चौथी दफा वजीर आजम आए। उनकी तो ये ख्वाहिश है, बट उनकी ख्वाहिश पूरी होती है या आसिम मुनीर कामयाब होता है, लगता यह है कि यहाँ पे जिसका हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, जिदा डंडा होता संडा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे लाठी जो है, डंडा जो है वो आर्मी के पास है। अब वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कि वो स्टेबल अपने आप को करके ये मैच अभी शुरू हो गया है।